दोस्तों नमस्कार। आज गीता जयंती है। भगवत गीता आए सो दिन को गीता जयंती कहते हैं। कहते हैं कि महाभारत का जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, जब ये भगवत गीता आया था, एक ही कुल के कौरव और पांडव जब किंगडम को पाने के लिए युद्ध को रेडी हो गए थे। पांडवों के वीर अर्जुन के रथ सारथी श्री कृष्ण भगवान थे। युद्ध के लिए दो तरफ से जब शंख बजाया गया, अर्जुन कहने से श्री कृष्ण रथ को बीच में लेके आए। अर्जुन जब अपने तरफ देखा तो अपने रिश्तेदार, टीचर्स, फ्रेंड्स दिखे। उन सब लोगों को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए। किंगडम के लिए अपने रिश्तेदारों को, टीचरों को, फ्रेंड्स को मार देना रॉन्ग लगा। अर्जुन को जब कुछ नहीं सूझ रहा था, तब कृष्ण भगवान को पूछा कि अब मैं क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या है। जब अर्जुन और श्री कृष्ण बीच में हुए संवाद ही भगवत गीता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त विकर्मण्य। तुम्हें अधिकार केवल कर्म करने का है पार्थ, फल तो ईश्वर के हाथों में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है, ना कर्म से फल की इच्छा रखना उचित है। कार्य पूर्ण रूप से तभी संपन्न होता है जब उसके साथ फल की आशा ना जुड़ी हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं, केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ।
वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, मन की शांति, निंदा ना करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, बिना कारण कोई कार्य ना करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना, इतने गुणों को सत्वगुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है। उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता।